हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। तो गाइज आज फिर से बात करेंगे हम सारा सत्तानी और अयूब शेख के बारे में। यानी कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सारा सत्तानी पिछले दिन लाइव आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि उनके जो हस्बैंड है यानी कि अयूब शेख, उनको किसी ने बहलाया है, फुसलाया है, उनके कान भरे हैं, उनको बरगलाया है। वो पहले ऐसे नहीं थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। जब अभी उनका जब भी जो चीज़ें हो रही है ये उनकी वजह से नहीं हो रही है, किसी और ने अयूब शेख के कान भरे हैं सारा सत्तानी के खिलाफ। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए एंड तक वीडियो देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना देना चाहती हूँ कि मैंने बोला था कि मैं सारा सत्तानी के ऊपर कोई भी नेगेटिव वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन जब बात आती है कि जब कोई इंसान ज़्यादा ही करता है तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उनको एज ए अपना जो भी रहता है कि हम उनको पसंद करते हैं, इसलिए देखते हैं। पहले ये सब चीज़ें दिखती नहीं थी, लेकिन जब से उनके साथ ये सब चीज़ें हुई है तब से अभी पता चलने लग गया है कि नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। ऐसा नहीं है कि सारा सत्तानी के खिलाफ पहले सोशल मीडिया पे कोई वीडियोस नहीं बनती थी, बहुत सारी वीडियोस बनती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जाती थी उनके बारे में, लेकिन हम सब उन चीज़ों को इग्नोर करते थे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता था कि वो सही है और उनकी एक पर्सनल लाइफ है जो जिसमें हमें एंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो उनका मैटर चल रहा है सोशल मीडिया पे वो सब लोग जानते हैं, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे आके बैठ के बोलती है कि उनके हस्बैंड को बहलाया गया है, फुसलाया गया है, उनके प्रति उनके कान भरे गए हैं, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं खटकती है। और मुझे लगता है कि वो ये सब सही नहीं बोल रही है, सच नहीं बोल रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा सत्तानी और अयूब शेख की पहले लड़ाई नहीं होती थी। उन्होंने खुद अपने मुंह से जिक्र किया है कि उनकी बहुत बार लड़ाइयाँ होती थी, बहुत बार अयूब शेख पहले भी या फिर सारा सत्तानी पहले भी, वो दोनों थोड़े से अलग होते थे, लेकिन बातें सब चीज़ें संभाल लेते थे। लेकिन इस बार जो लड़ाई हुई है उसमें अयूब शेख और सारा सत्तानी फिर से एक साथ नहीं आ रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी पहले भी लड़ाई होती थी तो आपको पता है कि किस बातों पे लड़ाई होती थी, और अगर अयूब शेख गए हैं तो किन बातों के लिए गए हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो कोई दूसरे की वजह से नहीं है, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, मैं आपको ही ब्लेम नहीं करूँगी, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो आप कभी सोशल मीडिया पे बैठ के ये ना बोले कि आपके हस्बैंड को बहलाया गया है, फुसलाया गया है। वो कोई बच्चे नहीं है, कोई छोटे उम्र के आदमी नहीं है, वो एक समझदार आदमी है और वो अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उनको कोई बहला और फुसला नहीं सकता है। ठीक है, उन्होंने अपनी वीडियो में खुद बताया है कि वो घर छोड़ के क्यों भागे थे, क्योंकि उनको वहाँ पे टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर यानी कि जो भी आपको पता है वो सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अपनी जो आपकी बातें हैं, आपकी गलतियां हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, दूसरों के ऊपर ब्लेम ना लगाएं। क्योंकि जितने भी लोग जिनके साथ अयूब शेख रिसेंटली बैठते थे और वीडियोस या लाइव करते थे, उनमें से किसी ने भी कभी भी आपके बारे में बात नहीं की। जितना भी चलता था अयूब शेख आपके बारे में गलत नहीं बोलते थे, लेकिन जो चीज़ें उनको आप दोनों के रिलेशन में गलत लगती थी और चाहते थे वो आपके लाइफ में करेक्ट हो, वो उन्हीं बातों को सोशल मीडिया पे लाइव के थ्रू रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आपके हस्बैंड को किसी ने भड़काया नहीं है आपके खिलाफ। आप जानती है कि आपको कहाँ सुधरने की ज़रूरत है और आपके हस्बैंड को भी कहाँ करेक्ट होने की ज़रूरत है। चीज़ें तभी सुलझ सकती है अगर आप दोनों चाहे। ठीक है, किसी और के कहने पे, खासकर हस्बैंड वाइफ जब तक अलाउ ना करे तब तक कोई भी आपके लाइफ में आ नहीं सकता है। और आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो, जिस भी कगार पर, जिस भी मुकाम पर आप आज खड़े हैं उसके लिए आप जिम्मेवार हो। तो कभी भी ना तो किसी को आप ब्लेम करें कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। आप अपनी गलतियों को माने, अपनी चीज़ों को अपने लाइफ में सुधारें तो बहुत चीज़ें आसान हो सकती है। अभी तो शायद आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, और इसको कोई भी नेगेटिव वीडियो मत समझना। मैं जस्ट आपको एक सलाह दे रही हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है, चीज़ों को सुधार लीजिए और फिर से इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी आगे बहुत कठिन आने वाली है। आज तो आपका बच्चा आपके साथ है, लेकिन कल दिन अगर उनकी भी शादी हो जाती है तो आप अकेले पड़ सकते हो। तो अयूब शेख आपके लिए बेस्ट पार्टनर है,
वो आपकी छोटी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आपने खुद ही आपकी वीडियो में बताया है कि बहुत प्यार करते थे, तो आपको अभी यकीन नहीं हो रहा वो कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैडम, प्यार सब करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको करेक्ट होने की ज़रूरत है, आप उनको आपकी चीज़ें ख़राब लगती थी या फिर आपको उनकी चीज़ें ख़राब लगती थी, आपको उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप इकट्ठे रहो चाहे ना रहो, लेकिन आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों की कहाँ गलती हुई है, मिस्टेक हुई है और क्यों ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा है। इसमें थर्ड पर्सन का कोई भी हाथ नहीं है। अगर आपको फिर भी ये वीडियो समझ नहीं आ रही है तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगी कि कैसे किसका हाथ नहीं है, कब ये मैटर शुरू हुआ, सोशल मीडिया पे कब आया। ठीक है, उससे पहले ही सब कुछ आप लोगों के बीच ख़त्म हो चुका था। सोशल मीडिया पर आने से पहले ही आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, आप दोनों अलग हो चुके थे और बहुत सी बातें आप दोनों के बीच हुई जो कि आप भी जानते हैं और अयूब शेख भी जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।